स्टूडेंट्स, आज हम टोपोलॉजी की कनेक्टनेस के रिलेटेड कुछ एक और थ्योरम्स करेंगे. सो फर्स्ट थ्योरम इज a topological space X is disconnected, then there exists a continuous mapping of X onto the discrete two-point space 0, 1. What this mean? अगर X हमारा disconnected है तो वहां पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कॉन्टिन्यूस है, जिसकी मैपिंग जो है वो 0, 1 को, और ये मैपिंग जो ऑन टू है, ऑन टू इंटर मीन टू से दैट यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे डोमेन के सभी एलिमेंट से. ठीक, तो सबसे पहले x आपको डिस्कनेक्टेड दिया है, तो हमने मान लिया कि x जो है वो यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ए और बी की यूनियन में लिखा जा सकता है. चलिए, तो हम अब यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक फंक्शन. देन वी डिफाइन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन मैपिंग f of x onto 0, 1. Why the requirement that f of x 0 होना चाहिए if x belongs to a, and f of x is equal to 1 if x belongs to b. तो डेफिनेटली देखो, अगर हम x की बात करें कि अगर ये x है तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो क्लियरली कि a यूनियन b जो है वो x के बराबर है. और जो फंक्शन है मैपिंग है तो वो x टू दिस पॉइंट जा रही है. इट मीन दैट ये वाला पोर्शन, सारा का सारा पोर्शन जो है वो 0 के साथ मैप करेगा, और ये वाला पोर्शन जो है सारा का सारा 1 के साथ मैप करेगा. ठीक, तो दिस इज ए वैलिड डेफिनेशन बाय द फैक्ट दैट a and b आर डिसजॉइंट and their sum is x, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. Since a and b are non-empty and open, clearly f is onto and continuous. ठीक, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जिसकी मैपिंग ए के सभी एलिमेंट्स की मैपिंग जो होगी वो 0 के साथ हो जाएगी, और बी के सारे एलिमेंट्स की जो मैपिंग है की वो 1 के साथ हो जाएगी. ठीक, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूस भी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन होती है कि जैसे अगर आपने ओपन के साथ, क्योंकि ओपन थे ए और बी, ओपन का जो अगर हम 0 का प्री इमेज निकालेंगे वो भी ओपन ही होगा, और 1 की प्री इमेज निकालेंगे तो भी वो भी ओपन होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस. अच्छा, अब इसके कन्वर्स पार्ट की करें बात, तो कन्वर्स पार्ट में हम ये मान लेते हैं कि इफ देयर इज एग्जिस्ट ए मैपिंग. अब हमें प्रूव करना है कि x जो है वो डिस्कनेक्टेड तो हम ये मान लेते हैं कि x जो है वो कनेक्टेड है. क्लियर? और अभी हमने एक थ्योरम ऊपर किया है कि एनी कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड. ठीक है, तो इट मीन दैट, तो f की जो मैपिंग है वो x टू 0, 1 है ना. तो f की जो इमेज x की जो इमेज है वो क्या है, वो 0, 1 है. हम ये बोल रहे हैं कि अगर x कनेक्टेड है तो ये भी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए. अगर ये कनेक्टेड है तो इसको भी कनेक्टेड होना चाहिए, और ये सेट तो कभी कनेक्टेड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डिस्क्रीट सेट है. इंटरवल होता तो पक्का कनेक्टेड हो जाता. ठीक, so from this then 0, 1 is connected, and this would be a contradiction. So ये contradiction से हो गया, हमने connected माना तो हमारे पास contradiction आ गई. contradiction क्या आ गई कि 0, 1 को connected होगा, so it cannot be connected. Okay, so this is the simple proof of this theorem. Very very beautiful result कि कोई x disconnected है तो वहाँ पे एक function
कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो ऑन टू होगा और उसकी जो इमेज होगी या रेंज होगी वो 0,1 होगी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज the product of any non-empty class of connected spaces is connected. So let xi with a non-empty class of connected spaces and form their product. तो ये प्रोडक्ट ले लिया हमने x is equal to कैपिटल पाई i and xi, और इनफैक्ट ये इस तरह से होगा, ठीक। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 प्लस सो सो क्रॉस xn सो क्रॉस xi1 क्रॉस सो। ये क्लास है तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो दिया नहीं हमें, तो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो x है, x1 x2 x3 ये सारे कनेक्टेड है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि x वो डिस्कनेक्टेड है, ठीक। एंड कंट्राडिक्शन हमने अगर माना डिस्कनेक्टेड तो कंट्राडिक्शन आएगी। लेट्स सी क्या कंट्राडिक्शन आती है। तो इस डिस्कनेक्टेड से हम अबव थ्योरम जो भी हमने प्रूव करा कि अगर x डिस्कनेक्टेड है तो वहां पे एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, f is x to 0,1। क्लियर? ओके, नाउ फर्दर यू कैन से कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने फिक्स्ड, लेट ए ब्रैकेट में ए आई ये फिक्स्ड पॉइंट इन एक्स, ठीक। अब फिक्स पॉइंट का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इस तरह का होगा, इस तरह का टुपल्स में होगा ये, क्योंकि जब यहाँ से हम पॉइंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली ए जो होगा वो पहला एलिमेंट आएगा x1 से, दूसरा आएगा x2 से, तीसरा आएगा x3 से, लाइक दिस। फिर आएगा an से, फिर आएगा ai1 से, ऐसे करके, ठीक। सो ए इस तरह से पॉइंट होगा। लिखने का तरीका ये है और आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि होगा किस तरह से। अब हम कंसीडर कर लेते हैं किसी एक कनेक्टेड स्पेस को, ये सारे क्योंकि x1 x2 ये सारे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर मान लिया xi1। तो हमने ये मान लिया कि xi1 जो है इसको लिया हम, ठीक। और वी डिफाइन ए मैपिंग, ये मैपिंग डिफाइन कर लिया हमने। सो ये लिख दिया मैंने, fi1 इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल xi1 टू x। और डिफाइनिंग इस तरह से करी कि ये हमारे पास आएगा y टाइप। अब अगेन यहाँ पे जो ये yi होगा ये किस तरह से होगा, ये भी आपके पास, क्योंकि मैपिंग अगर x है तो x का एलिमेंट तो इस तरह से होता है, x जो है वो तो आपका टुपल्स में होगा इस तरह से। तो इट मीन दैट ये जो y होगा ये इस तरह से होगा y1 y2 so and so yn so and so yi1 so and so, this like this। ये y इस तरह से होगा, where yi equal to ai when I not equal to i1। जब i जो है वो i1 के इक्वल नहीं होगा तो सारी की वैल्यू क्या होगी, ai होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a1 हो गया क्योंकि 1 जो है वो i1 के बराबर नहीं है, ये a2 हो गया, इस तरह से ये an हो गया, बाकी जगह ए चलता जाएगा। और yi1 जो होगा वो किसके बराबर है, xi1 के बराबर, लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके, नाउ तो ये हमने एक डिफाइनिंग कर ली कनेक्टेड स्पेस कैपिटल xi1 के ऊपर। क्लियरली दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यूटी तो होगी, ब्रेक कोई आएगी नहीं, सारे के सारे आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, सो
हमने क्या किया, दोनों तरफ f से ऑपरेट कर दिया इसके ऊपर। अगर दोनों तरफ f से ऑपरेट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ f लगाते हैं, यहाँ पे f लगा दिया और यहाँ पे f लगा दिया, यहाँ पे f लगाने का मतलब यहाँ पे f लगाना, ठीक। तो व्हाट वी गेट, f ऑफ fi1 xi1 इक्वल टू ai, या ये देखो a ही है कहीं ना कहीं, ये देखो a के बराबर ही है ये, जस्ट एक एंट्री को छोड़ दी, ठीक। तो इज ए मैपिंग ऑफ ai फॉर एवरी एलिमेंट xi1 equal to f of a for every element for all xi1 belongs to capital xi1 के। तो डेफिनेटली जब xy1 होगा तो यहाँ पे हमारे पास x11 आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जैसे ही आएगा तो यहाँ पे a1 i1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये आपका फंक्शन ही xi से आएगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, ये दोनों आपके पास क्योंकि यहाँ पे जो मैपिंग आ रही थी वो सारी की सारी, क्योंकि ये सारी की सारी जो एलिमेंट है वो कैपिटल एक्स आई से आ रहे, तो कैपिटल एक्स आई वन तो जो क्या एक सिंगल है कनेक्टेड स्पेस है, यहाँ टुपल थोड़ी होगा, टुपल तो बनेगा जाके इसके कोड मेन में रेंज, ठीक। तो पहले जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है वो तो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है सिंपल सिंगल एलिमेंट, ठीक। और वो सिंगल एलिमेंट कहाँ लग रहा है, डोमेन में जाके इस स्पेस पे लग रहा है जाके, बाकी जगह फिक्स एलिमेंट आ रहे हैं, ए ही आ रहा है, ठीक। तो डेफिनेटली जब हम दोनों तरफ एफ लगा रहे हैं तो ये हमारे पास पूरे पे एफ लगेगा, इनफैक्ट यहाँ पे A1 A2 A3 है, इस पे लग जाएगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको एफ ऑफ ए ही लिख दे रहे हैं, ओके। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये तो x के बराबर हो गया, क्योंकि जब इसका एलिमेंट जब बनेगा, क्योंकि fi1 जो है वो मैप कर रहा है कैपिटल xi1 टू x, जब इसके साथ जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ पे होगा, कैपिटल एक्स में, कैपिटल एक्स में होगा तो हम इसको इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे कि एक्स जो कैपिटल एक्स के बिलोंग कर रहा है, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको पूरे को लिख दिया हमने एक्स दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक। तो विच इज इक्वल टू ए इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स स्पेसिस एक्सेप्ट xi1, सारे इस जगह जो होगा वो एक ही एलिमेंट्स A1 A2 A3 आएगा, लेकिन एक्सेप्ट इस वाले में ये डिफरेंट होगा। अब हमने यहाँ पे हमने जो इंडेक्स लिया था वो लिया था I1, इसी तरह से हम ये सारा प्रोसेस I2 के लिए भी रिपीट करेंगे। तो अगर हम I2 के लिए रिपीट करेंगे बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस विद अनदर इंडेक्स I2 एक्सेट्रा, देन वी कैन सी कि हमारे पास द्वारा फिर f of x इज इक्वल टू f of a आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X which equal to a in all but a finite number of coordinate spaces। तो यहाँ पे ये जो x आएगा वो आपका कहीं ना कहीं हर जगह पर, इसमें इस टाइम क्या होगा, इस बार क्या होगा, x I2 एलिमेंट पे डिफरेंट होगा, बाकी जगह सारे AIs ही आएंगे, गॉट इट। सो व्हाई दिस, व्हाट वी गेट कि set of all x of this kind is a dense subset of x,
तो सारे के सारे जो x आएंगे इस तरह से, एक हमने एलिमेंट्स में अलग अलग प्लेस रखी है, तो सारे के सारे जो x होंगे वो डेंस होंगे, डेंस इन कैपिटल एक्स। इसका मतलब वो सारे को कवर कर देगा, ठीक। और एक हमारे पास टोपोलॉजी में पीछे एक रिजल्ट है हाउसडॉर्फ स्पेस के लिए, कि अगर हमारे पास एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई उसका वाई एक हाउसडॉर्फ स्पेस है, और A is a subspace of X, then a continuous function of A into Y, मतलब एक X टोपोलॉजी स्पेस है और एक Y है, ठीक। और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो A2, या इसको ऐसे लिख देते हैं, A2 Y है, at most one continuous extension to mapping A2। तो वहां पे एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी A2F, या इसको F की जगह हम F बार बोल देते हैं या G बोल देते हैं, कि ये इसकी एक्सटेंशन हो गई, और यहाँ पे A क्लोजर हो गया, ठीक, A क्लोजर टू Y, ठीक। तो एक रिजल्ट है। तो उसी तरह से अगर इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करें, तो सो बाई दिस रिजल्ट F इज ए कांस्टेंट मैपिंग। तो इस तरह से जो ये आपकी जो F की मैपिंग हो जाएगी, जो ये जो आपकी रिजल्ट आ रहा है X, तो इसको वहां पे हमारे पास जो ये मैपिंग है इसकी सभी x के लिए कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि F इज ए कांस्टेंट मैपिंग, ठीक। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो वैल्यू है, तो दो ही वैल्यूज आनी चाहिए, 0 और 1। तो बोल रहा है कि एक ही आएगी, कांस्टेंट होगी, कुछ भी आ सकती है, 0 आए या 1 आए, तो विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों हुई? कंट्राडिक्शन हुई क्योंकि हमने ये मान रखा था कि x जो है वो डिस्कनेक्टेड है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं थोड़ा कोशिश करिए कि इसको मैं अच्छे से एलैबोरेट करने की बताऊं आपको। सो दिस इज द थ्योरम। सो वन मोर रिजल्ट इज देयर कि जो स्पेस r रेज टू पावर n है और c रेज टू पावर n है, ये भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमने जनरलाइज हीन-बोरल थ्योरम करी थी, उसमें भी हमने ये प्रूव किया था कि जो r रेज टू पावर n है, उस पर हमने रिजल्ट प्रूव किया था। तो r रेज टू पावर n इज टोपोलॉजिकल स्पेस कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ n रेप्लिकास ऑफ द रियल लाइन r, ठीक। तो आपको बताइए r रेज टू पावर n का मतलब क्या हो गया, r क्रॉस r सो r टाइम्स, है ना, लाइक दिस। तो वही जो हमने ऊपर प्रूव करा, तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि r तो कनेक्टेड है, ठीक है। अगर r कनेक्टेड है तो ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड है। तो अभी प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ जो कनेक्टेड स्पेसिस है वो कनेक्टेड ही होता है, ठीक। तो वही लिखा हमने, वो वी नो r is connected, so r raised to power n is connected by above theorem, ठीक। अगर हम c raised to power n की बात करें, so next to prove that c raised to power n, r raised to power 2n are essentially the same as a topological space by exhibiting a homomorphism f of c raised to power n onto r raised to power 2n। तो सबसे पहले हमने z डिफाइन कर लिया, ठीक। z में ऑब्वियस यहाँ से लेंगे तो n टुपल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर n है, तो n टुपल। We an arbitrary element in c raised to power n, and let each coordinate of coordinate zk we written out in the form of complex number को हमने इस तरह से लिख सकते हैं, ak plus iota bk, where ak and vk are the reals and imaginary parts। so अब इस मैपिंग को हमने डिफाइनिंग देनी है। so we define f by this,
इट मीन दैट जब हम यहाँ पे z पुट करेंगे तो a1 b1 a2 b2 ऑब्वियस डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर है। और जब हम f की मैपिंग कर रहे हैं c रेज टू पावर n टू r रेज टू पावर n, इसका मतलब इसके टुपल में अगर n एलिमेंट है तो इसके टुपल में डबल होंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, वो खुद ही हो रहे हैं क्योंकि इस एलिमेंट के लिए 2 एलिमेंट मिल रहे हैं आगे, a1 b1, दूसरे के लिए a2 b2, लाइक दिस। सो क्लियरली f इज 1 1 भी होगा। एंड अगर इसका नॉर्म डिफाइन करें ऑन टू रेज टू पावर n लिखते हैं यहाँ पे, 2 रेज टू पावर n। एंड इफ वी ऑब्जर्व दैट नॉर्म जो है वो f ऑफ दिस विल बी नथिंग बट विल बी नॉर्म ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये z ही आ गया। अगर हम इसका नॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो इसका ही नॉर्म फाइंड आउट कर, या हम थोड़ी लूज लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि हमने क्या निकालना है, मॉड ही निकालना है, यू कैन से। ठीक है, तो जो मॉड ही निकालना है तो मॉड तो डेफिनेटली यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर तो आ ही जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के लिए। सो इट इज इजी टू सी दैट f इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने की पता ही आपको, 2 एलिमेंट लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ से 2 एलिमेंट लें तो हमने उनमें ऑर्डर प्रिजर्व कराना होता है, तो वो इजिली हम इस डिफाइनिंग की हेल्प से हम इजिली प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सो इट इज, so the fact that r raised to power 2n is connected now and shows that c raised to power n is also connected। तो अगर हमने यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, इट मीन दैट जो प्रॉपर्टी इसके पास होगी, जो प्रॉपर्टी इसके पास होगी वही प्रॉपर्टी इसके पास होगी। ठीक, सो इट इज कनेक्टेड, तो दैट्स व्हाई c raised to power n भी कनेक्टेड होगा। So this is again very simple proof. So that's all for this lecture.